कैप्टन अलीज़ा पूरा नाम इस्तेमाल करता हूँ। और अभी आपको मालूम ही होगा कुछ 5-7 दिन पहले, हफ्ता भर पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ पे CPO फैसलाबाद तौर पे हुई है। इससे पहले मैं फील्ड में और स्टाफ की कैपेसिटी में पंजाब में भी तकरीबन 8 साल से यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मैंने कमांड किया है, इसमें नैया है, बख्तर है, साहिवाल है, रहीमिया खान है, SSP ऑपरेशन गुजरांवाला है। स्टाफ पे भी रहा हूँ। अभी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में SSP लॉ एंड ऑर्डर में लास्ट पोस्टिंग थी। इसके अलावा KP में और गिलगित में भी सर्व कर चुका हूँ, वहाँ पे भी फील्ड असाइनमेंट है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने और मेरी कमांड ने और गवर्नमेंट ने मुझे मौका दिया यहाँ फैसलाबाद जैसे एक अहम शहर में, और बिलाशुबा हर लिहाज से अच्छे लेकिन एक चैलेंजिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट में मुझे सर्व करने हैं। इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद मैं जो एक प्राइम पर्पज़ है उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ कि यहाँ पे आपको मालूम है कि माजी करीब में कुछ 2 के करीब बैंक डकैती हुई यहाँ पे। एक तो अभी बिल्कुल चंद दिन पहले हुई 6 तारीख को, और एक 7वें महीने में हुई थी जुलाई में, जिसमें कुल मिलाकर तकरीबन कोई 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के करीब दोनों वारदातों में अमाउंट गई। और अमाउंट जहाँ तक इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बैंक जिसको हम एक समझते हैं, हम सारे जब जाते हैं अपने एक पैसे को हम जब बैंक में रख देते हैं तो हम समझते हैं कि जी हमारा पैसा सिक्योर हो गया, यानी उसके बाद हम घरों में जाके स्कूल से सो जाते हैं। हालांकि वो अपना घर हमारा जहाँ पे हम खुद मौजूद होते हैं, और एट टाइम्स कोई ना कोई छोटा मोटा गार्ड भी हमारे घर के बाहर बाज़ औक़ात होता है, या सोसाइटी का कोई ना कोई या आपस में महल्लेदारों ने मिल के चौकीदार के रखा होता है। हम उस घर के बावजूद हम उस बैंक को सिक्योर समझते हैं, जहाँ पे हालांकि हमारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा पैसा वहाँ सिक्योर है। और वो बैंक भी उसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आपसे पैसा लेता है, क्योंकि उससे अपने मैयत नहीं होते हैं। तो इसीलिए बहुत अहम वारदात थी। जब से वारदात हुई तभी से हमारे SSP ऑपरेशंस जो हैं, हमारे जो SP हैं लायपुर, हमारी जो CI के SP आज यहाँ मौजूद नहीं है, वो उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा, वो इनकी पूरी टीम, इनके SHOs वो बिल्कुल दिन रात इस पर काम कर रहे थे। और हर तरह से जो टेक्निकल ज़राए हो सकते हैं या जो हमारे ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उनको सामने लाते हुए इस पर वो काम कर रहे थे। और अल्लाह ताला के फजल करम से उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई। ये तकरीबन 5-6 रुकनी गैंग मेंबर्स मज़ीद भी हो सकते हैं। अभी तो डेफिनेटली हम जब इसमें मज़ीद इंटेरोगेट करेंगे, तफ्तीश करेंगे तो आगे चीज़ें खुलती जाएंगी। वो इसमें अनर्थ होता है जिसके मेंबर्स कुछ आपके सामने मौजूद हैं, और इनमें से एक ज़ख्मी आप देख भी सकते हैं। और इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के ज़रिए ये सारी वारदात करते थे, और मोस्टली इनका ताल्लुक जो है वो KPK में ज़िला कोहाट और वहाँ के गुर्दनवा से है। लेकिन जिनमें जो मेन जो बंदे हैं वो यहाँ पे ही एक जगह पे एक फैक्ट्री में वहाँ पे चौकीदारा का काम करते हैं। वहाँ से गैंग्स बुलाते थे, वहाँ से वारदात करते थे और ख़ुद अपने काम को जारी रखते थे, और जो मेंबर्स होते थे वो दोबारा अपना हिस्सा शेयर लेके स्किप कर जाया करते थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहमियत नामों में और चीज़ों में तो चलें बहुत कुछ रखा है, वो तो इंशाल्लाह आपके सामने ऐसे पर केस होगा, चीज़ें खुलती जाएगी। जो एक बड़ी गौरतलब बात है वो मैं आपकी साथत से आगे करना चाहता हूँ कि जहाँ कोई भी इस तरह की स्नैचिंग बैंक में या वारदात, जहाँ पुलिस के लिए एक चैलेंज या उसके लिए एक तवज्जो तलब बात होती है या पुलिस अपने लूप होल्स पे देखती है, वहाँ हमें सिस्टम को भी देखना है। कि आप ये देखें, ये वो लोग हैं जो उन्हीं बैंक्स में ना सिर्फ पहले दिन वारदात इन्होंने, अब 2 जो निजी बैंक हैं उनके चले नाम पता ही है आपको, ये पहले दिन उन्होंने वारदात वहाँ पे ये नहीं हुआ कि आए और वारदात कर दी, या सोच के घर से आए किसी एक बैंक में हमने वारदात कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक रेकी करना, ऑब्जर्व करना, वहाँ के लूप होल्स को रेटिफाई करना, और उसके बाद फिर इन्होंने अपना एक प्लान एग्जीक्यूट किया। अब वो जब ये रेकी करते हैं, लूप होल को आइडेंटिफाई करते हैं, उस दौरान ये बैंकों के अंदर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। इससे पहले भी मैंने अपने पुलिसिंग करियर में जहाँ भी बैंक वारदात देखी है, वहाँ पे चोरों या डाकुओं की दीदा दलेरी या पुलिस की सो कॉल्ड कमज़ोरी से ज़्यादा बैंक की अपनी SOPs जो होती हैं उनको एडहेयर करना ना पाया जाता। यानी कहीं पे चौकीदार चाय सर्व कर रहा है, कहीं पे वो अपना वेपन जो है वो रख के बैठा है, कहीं पे उसको वेपन से एक्विंटेंस ही नहीं है, या कहीं पे उसको दरवाजे खोलने पे लगाया हुआ है। एक तो हमारे अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा कल्चर हो गया, आप आजकल बाजारों में दुकानों पे जाएं तो आपको हर ब्रांड पे चौकीदार खड़ा दरवाजे खोलता हुआ नजर आ रहा होगा।
सामने लेके बात कीजिए। अगर उसने दरवाजे खोलने हैं तो फिर डेफिनेटली वो सिक्योरिटी उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लूप होल्स जो है ये यहाँ पे भी सिस्टम में थे, और उन्हीं लूप होल्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इन बैंक्स पे ऑपरेट किया, और प्रॉपर रैकिंग के बाद उन्होंने ये वारदात की। और अभी हम इन तक पहुँच चुके हैं, कुछ रिकवरीज इनसे हो चुकी है। बाकी इंशाल्लाह जो मिसिंग गैंग मेंबर्स हैं हम कोई कसर उठा नहीं छोड़ेंगे उनको पकड़ने के लिए, और इस गैंग को इंशाल्लाह हम बिल्कुल इसको हम इस पर इसकी तह तक जाके ख़त्म करेंगे इसको हम। और फिलहाल तक इससे ज़्यादा भी इस केस पे बोला जा सकता है। अगर आपके इस केस पे सवालात हैं तो हम पूरी टीम जिसने इस पर काम किया है, रिजवान साहब हैं, इमदा साहब हैं, हाजिर हैं, मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे, हम इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। और मज़ीद एक डिटेल इसमें रिजवान अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप भी इसमें ऐड करें। सर उसमें सिर्फ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये बैनुल सूबाई गैंग है, और इसने वारदातें जो हैं वो KPK के अंदर, रावलपिंडी के अंदर और यहाँ पे वारदातें जो है इसकी हैं, और इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है बैंक रॉबरी का वो पहले से मौजूद है। इसमें मीटिंग जो इसकी हैं वो आपके सवालात के साथ में जवाब हम देते रहेंगे, और ये ट्रेस करने के अंदर जो क्रेडिट है वो बहुत बारीकी से काम करने का, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं खुदा कुमैल, इनकी और इनकी टीम ने इस तरीके से किया है वो वाकई जो है वो कमेंडेबल है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँ, जिस तरह से ऑपरेशन ने बताया कि इसका एक पुराना रिकॉर्ड है पीडीए वारदातें करने का। यहाँ एक और लूप होल मैं आपको आइडेंटिफाई कराना चाहता हूँ कि जिस जगह पे बंदा काम कर रहा था, चौकीदार काम कर रहा था, तो आप देखें कि हम लोग किस किस्म के लोगों को अपने पास काम करवा रहे हैं, जबकि हमारी पुलिस ऐप्स हैं, हमारे थाने हैं। अब ये पुरानी बातें हो गई कि हम पब्लिक को अनाउंस करें कि आप लोगों को लाएं, टेनेंट रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये चीज़ें पुरानी बातें हो गई। आज से 2 साल पहले तो आप में से कोई अहबाब मुझे कह सकते थे कि सर ये लोगों को पता नहीं है, आप तशहीर करें इसकी। अब तो घर घर में ये बात पता है कि आपका पुलिस का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज है, एप्लीकेशन बन चुकी हैं, आप इनको वेरीफाई करवाएं। अगर इसके मालिक की इसमें कोई दानिस्तगी शामिल नहीं थी, जो कि चीज़ें भी आगे चल रही हैं, तफ्तीश के मामला हैं, तो कम अज़ कम इतनी उसकी क्रिमिनल निगनेंस शामिल ज़रूर थी कि वो एक रिकॉर्ड याफ्ता आदमी को ही उसने चौकीदार बना के यहाँ पे हमारे इलाके में यहाँ पे रखा हुआ है। तो इज्जत आप अगर बात करना चाहें सर, ओपन टू क्वेश्चन जी, अगर आप कॉल करना चाहते हैं। ये पहली वारदात थी या पहले भी उन्होंने फैसलाबाद में कोई ऐसी वारदातें की है या माने? ये 2 वारदातों का जिक्र मैं आपसे कर चुका हूँ बैंक्स का, बाकी अभी इंटेरोगेशन अंडर प्रोसेस है। फर्दर कोई आप इस पर पिंडी में इनकी बैंक रॉबरी है, और 2018 के अंदर वो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर शामिल है। इनकी कुछ वारदातें जो हैं वो इम्पोर्टेंट नेचर की जो है वो KPK के अंदर है जो इन्होंने की है। फैसलाबाद के लोग भी इसमें शामिल हैं जो इनको सूरतकारी फराहम करते थे, या आया कि ये पहाड़ से आके तो वारदात करते थे और चले जाते थे वापस? देखिए, अभी फिर मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल तक तो इतने सहूलतकारी तो आपको पता लग गई ना कि बंदा यहीं पे रह रहा है और यहीं पे काम कर रहा है और यहीं पे एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। अब बाकी इट वुड बी टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि अभी इंटेरोगेशन और आगे सिस्टम जारी है। बट चोर का यार चोर जहाँ भी होगा वो तो करेगा, बट वी आर लिविंग इनटू इट, और जो भी चीज़ें ऐसी होंगी या लोकल फर्दर इनसे एक्टिविटी जो भी क्राइम आएगा सामने लेके आएगा। सर अच्छी काविश है, सर नो डाउट की अच्छी काविश है, पुलिस की बैंक टिकट ट्रेस की है, लेकिन शहर के अंदर जो रोजाना की बुनियाद पर ST15 पे कॉल होने वाली 50 से ज़्यादा जो चोरी डकैती की, इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस कहाँ पे इकदाम कर रही है? दैलपुर टाउन में और मदीना टाउन में, ये 2 टाउन ऐसे हैं जिसके जैसे कह सकते हैं कि फास्ट वे कटे। सर इसमें थोड़ा सा ऐड ये भी कर लें कि नकब देने की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। रात को दुकानों के ताले तोड़े जाते हैं। गैंग है कार वाला जो रात को वारदात नहीं करता है, वो गैंग अभी तक नहीं पकड़ा गया। पुलिस बहुत एफर्ट करती है, CIA भी करती है। इसकी क्या वजह है कि सर क्या नकब देने की वारदात अहम नहीं होती? देखिए, वारदात कोई भी अहम है, माल माल है। अब वो माल किसी को घर में दाखिल होके उसको ज़दोकोब करके या उसको ज़ख्मी करके ले जाया जाए या उसकी गैर मौजूदगी में ताले तोड़ के माल ले जाया जाए, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह सारे केसेस को प्रायोरिटी मिलेगी। और बेसिकली आपकी जितनी भी बातें हैं जो आप कह रहे हैं, डेफिनेटली एक अर्बन सिटी है यहाँ पे। बल्कि मैं भी चैम्बर्स के पास से आ रहा था, वहाँ भी उनसे यही गपशप लगी कि क्राइम जो है उसके होने की, उसको प्रिवेंट करने की और डिटेक्ट ना कर पाने की पुलिस के आगे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये डेफिनेटली नहीं होना चाहिए किसी भी आइडियल सर्कमस्टांसेस में। इस पे इंशाल्लाह बहुत फोकस रहेगा हमारी पूरी टीम का, और मेरा ज़ाती तौर पे चूँकि मैं भी आया हूँ, बड़ा फोकस रहेगा इसके आइडियल पर। लेकिन साथ के साथ सर्टन फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं, जिस तरह आपने बात की, इस पर बूस्ट ले आते हैं। एक तो जो एक वर्ल्ड ओवर और पाकिस्तान रिलेटेड इन्फ्लेशन है, उसमें आप समझते हैं कि लोगों के पास बाद